आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस की पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो टू मैट्रिसेस को उस वक्त ऐड किया जा सकता है जब हमारे पास उनका साइज सेम हो, मतलब उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 3 4 8 6 एंड सेकंड मैट्रिक्स हो 4 1 0 -9, तो हर कोरेस्पोंडिंग एंट्री आपस में ऐड होगी, मतलब फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, इसी तरह से सेकंड रो के फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। तो जब करेंगे ऐड तो 3 + 4 7, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से 8 + 0 8, 4 + 1 5 and 6 plus minus and 6 - 9 -3। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी बिल्कुल सेम ही होता है, वहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है और मेथड सेम ही होता है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से माइनस होती है और बाकी भी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास उस वक्त पॉसिबल होता है जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जो हम कहते हैं कि m/n, तो जो n होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए m सेकंड मैट्रिक्स के। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 1 2 3 4 5 6 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स लिया है जिसमें के 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं तो हर कोरेस्पोंडिंग एंट्री आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड होती है, मतलब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, देन बीच में एडिशन का साइन आता है, सेकंड के साथ होती है, फिर एडिशन का साइन आता है, एंड थर्ड के साथ होती है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से मैंने साथ में लिखा है कि 1 × 7 + 2 × 3 9 + 3 × 11, सारे आपस में सॉल्व होंगे तो 58 आ जाएगा। इसी तरह से सेम जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है। सेकंड रो पे भी हम ऐसे ही करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अगेन हर फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, और अगर ऑर्डर इससे ज़्यादा होगा तो वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और बीच में फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम एक होल मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 0 1 -9 और उसे एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किए। तो जो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 × 4 0 1 -9 है, तो 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी होगा, 0 के साथ भी होगा और -9 के साथ भी होगा, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास एडिशन के हिसाब से आती हैं प्रॉपर्टीज़, देन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आती हैं, और कुछ हमारे पास
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आती हैं। तो एडिशन के हिसाब से जब हम लेंगे तो हमारे पास बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रियल नंबर्स के हिसाब से हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि होल्ड करते हैं। हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि ए बी सी जो है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब सब मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स लिए ए बी, तो अगर हम ए को फर्स्ट प्लेस पे रख के बी को सेकंड प्लेस पे रख के ऐड करें तो वो हमारे पास इक्वल होगा बी को फर्स्ट प्लेस पे रख के ए को सेकंड प्लेस पे रखने के, और इन्हें ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ये ऐड होंगी, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास ये होता है कि तीन मैट्रिसेस हों ए बी सी, अगर हम ए और बी और सी को पहले ऐड करें और फिर देन ए से ऐड करें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा ए एंड बी को ऐड करके होल फिर हम सी से ऐड करें, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक यूनिक मैट्रिक्स हो ओ हमारे पास क्या होता है नल मैट्रिक्स, अगर हम उसे ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और हमारे पास ए ही आ जाए दोबारा तो वो हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है एडिशन में कि अगर हम ऐड करें तो सेम मैट्रिक्स या सेम वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और यहाँ पे जो ओ मैट्रिक्स है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स है ए और हम कहते हैं कि सेम ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स है बी, जिसे कि हम माइनस ए भी कह सकते हैं। अगर हम उन दोनों को आपस में ऐड करें और वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, मतलब ज़ीरो और नल मैट्रिक्स जो होता है वो दे दे, तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसी को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की विद रिस्पेक्ट टू हैं वो डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हमने मैट्रिसेस लिए हैं ए बी सी, ठीक है, उनके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सिमिलरली हमारे पास प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होती हैं। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पे हम ऐड करते थे। जैसे कि वहाँ पे हमने पहले बी सी को ऐड किया था और देन ए को ऐड किया था, यहाँ पे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन उस होल को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उस होल को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आएंगे। अगर वो इक्वल आ गए तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ये होता है जिसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम आते हैं, एक ही जगह हमने यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास इक्वल हो उन दो मैट्रिसेस के साथ पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करें और फिर हम उन्हें ऐड करें। जैसे कि बी प्लस सी होल मल्टीप्लाई विद ए एंड ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं साइड इक्वेशन की तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और वही अगर हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को और लेफ्ट साइड पे मैट्रिसेस ऐड करें तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है आई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास क्या है कि आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और लास्ट में हमारे पास मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो जनरल में प्रूफ नहीं होती। बहुत कम कोई ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पे वो
होल्ड करती है वरना वो होल्ड नहीं करती। लास्ट अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वही कि हम कोई कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास फर्स्ट है कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a आता है, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -a आता है। सेकंड हमारे पास है कि अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें हम कोई और मैट्रिक्स जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आता है। थर्ड हमारे पास है कि लिम्डा मल्टीप्लाई ए प्लस बी, कि अगर हमारे पास एक स्केलर है लिम्डा और दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और वो होल स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो स्केलर जो है कांस्टेंट वो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से कि अगर हमारे पास दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो होल एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इस तरह से भी होल्ड करता है कि एक स्केलर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के साथ और देन सेकंड स्केलर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के साथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दो स्केलर अगर ऐड हो रहे हो और वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो मैट्रिक्स दोनों स्केलर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास लेमडा और म्यू दोनों जो हैं वो स्केलर है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक स्केलर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो होल एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास मैट्रिक्स होल मैट्रिक्स और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि लेमडा मल्टीप्लाई ए होल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई लेमडा मल्टीप्लाई बी। ये हमारे पास होगा दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होके देन स्केलर से मल्टीप्लाई हो, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे भी लेमडा स्केलर